कहानी की शुरुआत में हम एक औरत की झलक देखते हैं और वहीं क्रिस नाम का एक आदमी कैफे में बैठकर 9:08 होने का इंतजार कर रहा था। समय होते ही उसने दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा और निराश होकर वहां से चला गया। इसके बाद क्रिस लास वेगस में एक मैजिक शो करने के लिए गया, जहां वो चीजों के होने से पहले ही उनका पता लगाने वाला था। इसके लिए उसने दर्शकों में से एक औरत को स्टेज पर बुलाया। उसके बाद उस औरत का नेकलेस गिरने से पहले ही इसके बारे में उसने लोगों को बता दिया। उधर दर्शकों में बैठकर एक आदमी और एक औरत क्रिस पर नजर रखे हुए थे। असल में क्रिस को अपने मैजिक शो के लिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे और इसीलिए वो अक्सर अपनी जादू का इस्तेमाल कसिनो में भी किया करता था। और वैसे भी क्रिस पूरा भविष्य नहीं देख सकता था, वो बस ये देख सकता था कि अगले 1-2 मिनट में क्या होने वाला है, वो भी सिर्फ अपने साथ। तभी कसिनो में जुआ खेलते वक्त वहाँ के स्टाफ को क्रिस पर शक हो गया और ठीक उसी समय पर क्रिस ने कैमरा की तरफ देखा, जैसे मानो वो उनकी सभी बातें सुन सकता हो। और जैसे ही उन्होंने सिक्योरिटी को क्रिस की तरफ भेजा, वो तुरंत ही वहाँ से उठकर कैश काउंटर की तरफ चला गया, जहाँ उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो बंदूक के दम पर कैश काउंटर को लूटना चाहता था। और जब एक पुलिस वाले ने उसे रोकने की कोशिश की तब उसने उस पर गोली चला दी, लेकिन असल में ये सब अभी हुआ नहीं था। और अब जैसे ही वो आदमी कैश काउंटर पर आया तो क्रिस ने उसे बंदूक निकालने से पहले ही दबोच लिया। जब वहाँ मौजूद पुलिस वालों ने क्रिस को बंदूक नीचे रखने को कहा तो क्रिस उनसे बचने के लिए वहाँ से तेजी से भागने लग गया और अपनी खास काबिलियत की मदद से वो बड़े ही आसानी से कसिनो में घूम घूम कर सभी पुलिस वालों से बच सकता था। जल्द ही वो कसिनो से बाहर निकलकर एक गाड़ी में बैठा और वहाँ से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस की गाड़ियों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। उनसे भागते हुए क्रिस की गाड़ी अचानक एक ट्रेन से टकरा गई। असल में उसने अपना थोड़ी देर बाद वाला फ्यूचर देखा था और इसीलिए उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर सही समय पर ट्रेन और पुलिस दोनों से बचकर वहाँ से निकल गया। उधर कसिनो में कैली नाम की एक पुलिस एजेंट क्रिस की पूरी कैमरा रिकॉर्डिंग देख रही थी और उसने जब अपने साथी को इस बारे में बताया तो उसका कहना था कि उनके पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि रसिया का एक 10 किलो टन का न्यूक्लियर बम गायब हो गया है और सभी एजेंट्स को जल्द से जल्द उसे ढूंढने का काम दिया गया था। पर कैली का मानना था कि क्रिस उनकी काम में इस मदद कर सकता है, इसीलिए कैली को 5 दिन दिए गए ताकि वो क्रिस को ढूंढ कर उनकी मदद कर सके। अब सीनियर से ऑर्डर मिलते ही कैली ने कसिनो के मैनेजर से पूछताछ करना शुरू कर दिया। उधर क्रिस ने गैराज में पहुंचकर एक बूढ़े आदमी को $20,000 दिए। इसके लिए उसने क्रिस को शुक्रिया अदा किया और उन दोनों ने आपस में थोड़ी बातचीत की, जिस दौरान उस बूढ़े आदमी ने क्रिस को कहा कि उस लड़की को भूल जाए। पर क्रिस ने कहा कि उसने पहले ही उस लड़की को 9:08 पर उस कैफे में आते हुए देख लिया था और क्रिस का कहना था कि वो किसी भी हाल में उससे मिलना चाहता है। वो कैफे में भी उसी लड़की का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर कैली उससे मिलने आ रही है। उस बूढ़े आदमी ने क्रिस को वहाँ से निकल जाने को कहा पर क्रिस वहीं रुक कर कैली की बात सुनना चाहता था। पर कैली ने गैराज में आते ही उसे न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में पूरी बात बताई और उसकी मदद मांगी। और जब क्रिस ने उसको मना कर दिया तो उसने गाड़ी चोरी के इल्जाम में क्रिस को अरेस्ट करवा दिया। लेकिन अभी ये सब हुआ नहीं था और ये देखकर कि कैली उसके साथ ये क्या करने वाली है, क्रिस तुरंत वहाँ से निकल गया। उधर एक आदमी और औरत क्रिस के बारे में पता लगाने के लिए कसिनो के सिक्योरिटी हेड को मार रहे थे। अगले दिन फिर क्रिस उसी कैफे में बैठकर 9:08 होने का इंतजार कर रहा था। पर इस बार उसने मुड़कर देखा तो आखिरकार वो लड़की दरवाजे से अंदर आ गई, जिसके बाद वो पास में ही मौजूद एक टेबल पर जाकर बैठ गई। क्रिस उससे बात करना चाहता था, इसीलिए उसने अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके उससे मिलने के बारे में सोचा, पर हर बार वो लड़की उसे अनदेखा कर देती और चौथी बार तो उसने क्रिस को लड़की को उठने से पहले ही रोक दिया। पर असल में क्रिस ये सब फ्यूचर में देख रहा था और तभी कैंडल नाम का आदमी उस लड़की से वहाँ मिलने आ पहुँचा। उसने उस लड़की को लिज नाम से पुकारा, पर उन दोनों के बीच चीजें कुछ ठीक नहीं थी, जिसके चलते कैंडल ने लिज के साथ जोर जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। और जैसे ही क्रिस लिज को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो कैंडल ने उस पर भी हमला कर दिया, जिससे क्रिस बड़ी ही आसानी से बच गया। लेकिन ये सब देख कर लिज वहाँ से चुपचाप चली गई। लेकिन ये सब भी क्रिस ने फ्यूचर में ही देखा था और इसीलिए क्रिस ने जानबूझकर कैंडल का वो मुक्का अपने मुंह पर खा लिया, जिसे देखकर लिज तुरंत ही खड़ी हो गई और उसने कैंडल पर चिल्लाकर उसे तुरंत वहां से भेज दिया और क्रिस को उठाकर अपने साथ बैठा लिया और उससे माफी मांगने लगी। बातचीत के दौरान क्रिस ने उसे बताया कि असल में उसे इस वक्त ब्लैक स्टाफ नाम की जगह पर होना था,
पर अफसोस उसकी गाड़ी चोरी हो गई। और उसकी बात ये सुनकर लिज ने उसे लिफ्ट देने की बात कही, क्योंकि वो भी उसी तरफ जा रही थी। उन दोनों के निकलने के बाद कैली और उसके साथी कैफे में पूछताछ के लिए वह पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि दिन में 2 बार कैफे में क्रिस 8:09 कर इंतजार कर रहा था। और आज उस औरत से मिलने के बाद कैफे में वो काफी देर तक रुका रहा। तभी एक वेट्रेस ने कैली को बताया कि वो दोनों कहाँ पर जा रहे थे। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने कसिनो के सिक्योरिटी हेड को मारा था। वो अब एक गैंग के साथ मिलकर उस न्यूक्लियर वेपन को अनलोड कर रहा था। जिसके बाद एक कोट पहने हुए आदमी ने तुरंत उससे कहा कि उसे क्रिस को तुरंत ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि FBI को उसमें बहुत दिलचस्पी है। उधर क्रिस और लिज एक बस्ती में पहुंचे, जहाँ हर हफ्ते लिज एक दिन बच्चों को पढ़ाया करती थी। और इसी दौरान क्रिस ने बच्चों को अलग अलग मैजिक ट्रिक्स करके दिखाई। रात को वापस आते वक्त अचानक से लिज क्रिस के कंधे पर ही सो गई। और आगे रास्ता खराब होने की वजह से उन दोनों ने एक रात होटल में रुकने का फैसला किया। और कमरे में एक ही बिस्तर था, जिस वजह से क्रिस ने गाड़ी में ही सोने का फैसला किया। उधर पुलिस को उन दोनों के होटल में होने के बारे में पता चल गया। साथ ही उन्हें खबर मिली कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी उनके देश में आ चुका है। जिसके बाद कैली ने अपनी सारी ताकत क्रिस को पकड़ने में लगा दी, ताकि वो उनकी मदद कर सके। उधर वो गैंग भी FBI पर नजर रख रही थी, ताकि वो उनका पीछा करके उनसे पहले क्रिस तक पहुंच जाए। उधर होटल में जैसे ही लिज नहाकर बाहर निकली तो क्रिस ने उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए उसे एक गुलाब का फूल दिया। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। उधर रास्ते में कैली को उसके ऑफिस से फोन आया, जिसने उसे बताया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उधर लिज के साथ सोते हुए अचानक क्रिस की आंख खुली तो उसने भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लग गया। उसी सुबह जब लिज होटल से बाहर निकली तो कैली ने रोककर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। जिसके बाद उसने क्रिस की कसिनो वाली वीडियो दिखाते हुए उसे सब कुछ बता दिया। वीडियो दिखाने के बाद एक ड्रग क्रिस की ड्रिंक में उसे मिलाने को कहा गया, जो क्रिस को 5 मिनट के अंदर ही सुला देगी। लेकिन उसे वो गोली क्रिस के कमरे से निकलने के 2 मिनट बाद मिलानी थी। होटल में जाने के बाद लिज ने क्रिस को नहाने के लिए भेज दिया। दूसरी ओर वो आदमी क्रिस को बाहर निकलते ही गोली मारने का इंतजार कर रहे थे। 2 मिनट बाद लिज ने वो गोली ड्रिंक में मिला तो दी, पर क्रिस जैसे ही वो ड्रिंक पीने वाला था, अभी लिज ने उसे रोककर सारी सच्चाई बता दी। इसके बाद क्रिस अपनी ड्रिंक बदल कर बाहर चला गया। उधर गैंग वालों को सही निशाना नहीं मिला और इधर FBI को लग रहा था कि वो 5 मिनट में सो जाएगा। वापस अंदर जाने के बाद क्रिस ने लिज को अपनी शक्तियों के बारे में सब कुछ बताया। और लिज को लग रहा था कि क्रिस को शायद कुछ धोखा हुआ है, वो पागल हो गया है। और अपनी बात को साबित करने के लिए क्रिस ने टीवी ऑन किया और टीवी में आने वाली खबर पहले ही बता दी। साथ ही उसने बताया लिज को कि वो भविष्य में बहुत आगे तक नहीं देख सकता, बस 2 मिनट बाद की चीजें देख सकता है। लेकिन ना जाने लिज की मुलाकात वो अपने साथ में कई दिन पहले देख चुका था। ये सुनकर लिज काफी हैरान थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि FBI उन सब के पीछे क्यों पड़ी है। अभी क्रिस ने उसे बताया कि ये देश की सुरक्षा की बात थी। वो भी अपने देश को चाहता है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट की आगे देखने वाली शक्तियों से वो अपने देश की क्या मदद करेगा। जिसके बाद उसने $10,000 देते हुए लिज को वही सब करने को कहा जो उसने कागज में लिखा हुआ था। उधर कैली को उस पर शक हो रहा था, मगर उसकी नजर क्रिस पर उधर से आते हुए पड़ी तभी, और वो बिल्कुल ठीक था। तभी क्रिस ने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए खाई में छलांग लगा दी। जिसके बाद सभी FBI एजेंट उसे पकड़ने के लिए उसके तरफ भागे। उधर गैंग के एजेंट ने भी उसे गोली मारने की कोशिश की, पर वो बड़ी ही आसानियों से उन गोली से बच गया। उधर लिज ने क्रिस के कहे मुताबिक बाहर जाकर अपनी गाड़ी चालू करके खाई में ढकेल दी, और ऐसा करते ही वो अपने साथ साथ वो गाड़ी भारी सामान को खाई में भी ले गई। इनसे बचने के लिए FBI एजेंट्स को पत्थरों के पीछे छुपना पड़ा। इधर क्रिस बड़ी ही आसानी से उन सब से बचता हुआ भाग रहा था, और तभी अचानक कैली ने उसका रास्ता रोक लिया। और तब ऊपर से आ रही चीजों के चलते क्रिस ने तुरंत कैली को पकड़कर उसे भी बचाया। गैंग मेंबर ने मौका देखकर लिज को बंदी बना लिया। लाखों जानों की जिम्मेवारी की वजह से क्रिस ने कैली को जाने नहीं दिया, बल्कि उसे कुर्सी पर बिठाकर न्यूज दिखाई गई। साथ ही उसे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके बॉम्ब ढूंढने को कहा। क्रिस की नज़र उस बॉम्ब के वजह लिज पर गई, जिसको उन्होंने बांधकर एक व्हील चेयर से बिठा कर रखा था, और बहुत जल्द वो ब्लास्ट होने वाली थी। ये देखकर क्रिस बहुत ज्यादा डर गया, और कैरी ने उसके बारे में ये सब पूछा तो वो चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि वो जानता था कि सच बताने पर उसे हमेशा के लिए इस कुर्सी पर ही बैठा दिया जाएगा। इसके बाद क्रिस को एक कमरे में बंद कर दिया गया, जहां मौका मिलते ही क्रिस ने गार्ड्स पर हमला कर दिया, और उसके बाद ठीक कसिनो की ही तरह वहां से भी निकल गया। जिसके बाद FBI उसका सड़कों पर पीछा करने लगी, और अब क्रिस एक मल्टी गैराज की तरफ भागने लगा, और इसीलिए कैली अब बाकी एजेंट्स को पीछे छोड़कर अकेली आगे गई।
क्रिस इस वक्त खड़ा होकर कोने में छत को देख रहा था और अब कैली ने उससे सवाल किया तो उसने बताया कि अगले 2 घंटों में लिज को यहीं पर मारने वाले हैं। और अब कैली ये कहने लगी कि हो सकता है कि गैंग वाले उसका इस्तेमाल करके तुम्हें मारना चाहते हो। लेकिन क्रिस इस बारे में पहले से जानता था और दोनों ने मिलकर इससे जूझने का फैसला किया। इसके बाद क्रिस बिना डरे छत पर चलने लग गया और ये मौका देखते ही पास में मौजूद गैंगस्टर ने उस पर गोली चलाने दी। उसके बाद क्रिस ने मरने का एक्टिंग किया और पुलिस ने उस गैंगस्टर को मार दिया। कैली जानती थी कि वो इस तरह से लिज को नहीं बचा पाएंगे और इसीलिए उसने क्रिस को और ज्यादा ध्यान लगाने को कहा। और ऐसा करने पर क्रिस को एक सफेद वैन का नंबर दिखाई दिया जिसमें वो लोग लिज को लाने वाले थे। FBI ने तुरंत ही उस वैन को एक हार्बर में ढूंढ निकाला, जिसके बाद उन्होंने क्रिस के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। और इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ गैंग मेंबर्स लिज को उस वैन में बिठा रहे थे और वो निकलने ही वाले थे कि तभी लेकिन वहाँ FBI भी पहुंच गए और उनसे बचने के लिए वो लोग वैन को उल्टा भगाने लगे। लेकिन क्रिस ने बिल्कुल ठीक समय पर कैनी को गोली चलाने के लिए कहा और उस वैन को पलटा दिया, जिसके बाद लिज बैंक्स वैन से निकलकर एक बिल्डिंग में घुस गई। इधर क्रिस की मदद से FBI सबको मारते हुए आगे बढ़ रही थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।